लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के पीछे उस रात एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। तारीख 23 मार्च 1931 थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंडा वो माहौल था जो जेल की हर कोठरी में महसूस किया जा सकता था। एक छोटी सी कोठरी के अंदर भगत सिंह बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं था। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बहुत पहले ही समझ लिया हो। उस कोठरी में उनके साथ राजगुरु और सुखदेव भी थे। तीनों जानते थे कि अगली सुबह उनके जीवन की आखिरी सुबह हो सकती है, लेकिन उस रात उन्होंने डर को जगह नहीं दी थी। वहां सिर्फ विचार थे, बातें थीं और एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जेल की दीवारों के बाहर दुनिया अपने तरीके से चल रही थी, लेकिन अंदर समय जैसे रुक गया था। भगत सिंह कभी चुपचाप दीवार को देखते, कभी हल्की मुस्कान के साथ अपने साथियों की ओर देख लेते। उनकी मुस्कान में कोई दर्द नहीं था, बस एक स्वीकार था। राजगुरु ने धीरे से कहा, अगर हमें बचने का एक मौका मिलता तो क्या तुम बदल जाते? भगत सिंह ने बिना देर किए कहा, मैं रास्ता नहीं बदलता, क्योंकि ये रास्ता मैंने सोच समझ कर चुना। सुखदेव ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। तीनों के बीच शब्द कम थे, लेकिन समझ बहुत गहरी थी। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जेल के गलियारों में पहरेदारों के कदमों की आवाज़ें गूंजती थीं। कभी कभी किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती, फिर सब फिर से खामोश हो जाता। भगत सिंह अपनी कोठरी में बैठकर कभी सोच में खो जाते, कभी कुछ लिखने की कोशिश करते। उनके पास बहुत समय नहीं बचा था, लेकिन उनके विचारों की दुनिया बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपने जीवन को कभी निजी नहीं समझा था। उनके लिए जीवन का मतलब था एक बड़ा उद्देश्य, और वो उद्देश्य था आज़ादी। रात के किसी हिस्से में उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम हार नहीं रहे हैं, हम एक शुरुआत कर रहे हैं। हमारी मौत एक अंत नहीं होगी। उस कोठरी में एक अजीब सी ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे तीन नौजवान अपने अंतिम समय को नहीं, बल्कि अपने विचारों की अमरता को जी रहे हों। जेलर कई बार उनकी कोठरी के पास से गुजरा। वो अंदर झांकता, फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता। उसके चेहरे पर भी एक अनकहा सवाल था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो लोग अपनी मौत के इतने करीब हैं, वे इतने शांत कैसे हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रात अब गहरी हो चुकी थी। बाहर आसमान में तारे थे, लेकिन जेल के अंदर अंधेरा और भारी लग रहा था। भगत सिंह ने एक बार फिर अपने साथियों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी दूर के भविष्य को देख रहे हों। वो भविष्य जहां उनका देश आज़ाद होगा। राजगुरु ने धीरे से कहा, सुबह आने वाली है। भगत सिंह ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुबह सिर्फ हमारे लिए नहीं आएगी, ये पूरे देश के लिए एक नई सोच लेकर आएगी। रात के आखिरी घंटे और भारी हो गए थे। जेल की दीवारें जैसे और करीब आ गई थीं, लेकिन उन दीवारों के बीच भी उन तीनों की आत्मा कहीं कैद नहीं थी। सुबह होने से पहले का समय सबसे शांत था। न कोई आवाज़, न कोई हलचल, सिर्फ एक इंतज़ार। फिर वो समय आया जब सब कुछ बदलने वाला था। जेल में हलचल बढ़ने लगी, दरवाज़ों की आवाज़ें तेज़ हो गईं, पहरेदार इधर उधर चलने लगे। तीनों को बुलाने का समय आ चुका था, लेकिन उस समय भी भगत सिंह के चेहरे पर वही शांति थी। कोई बदलाव नहीं, कोई डर नहीं। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा और तीनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ गए। ये आखिरी नज़र थी, लेकिन इसमें भी कोई टूटन नहीं थी। वे धीरे धीरे अपनी कोठरी से बाहर निकले। उनके कदम धीमे नहीं थे, बल्कि स्थिर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सज़ा की ओर नहीं, बल्कि किसी अपने मकसद की पूर्ति की ओर जा रहे हों। जेल के गलियारों में चलते हुए भी उनके चेहरे पर वही विश्वास था। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं था। हर कोई उस मौन को महसूस कर रहा था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी था। कुछ ही देर बाद वो पल आया जब सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन उस समय भी भगत सिंह के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक आज़ाद देश का सपना। और फिर वो सुबह इतिहास बन गई। लेकिन उस सुबह के बाद जो रह गया, वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक विचार था जो समय के साथ और भी बड़ा होता गया।